मैं मुंबई से और स्पेशली दाणू रोड स्टेशन जहाँ स्मृति ईरानी का ससुराल है वहाँ से आई हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भावना मंगलमुखी है। यहाँ आने का क्या मतलब, जंतर मंतर क्यों है दिल्ली? मैं पहलवानों का समर्थन करने के लिए आई हूँ। यहाँ तो कह रहे हैं सिर्फ हरियाणा के लोग हैं। नहीं, मैंने भी जब शुरुआती दिनों में गोदी मीडिया पे यही ऐसा प्रचार सुना तो फिर मुझे लगा कि मुझे जरूर जाना चाहिए ताकि इस गलतफहमी का खंडन हो सके कि यहाँ पे सिर्फ हरियाणा के ही लोग हैं या सिर्फ जाट ही है। अच्छा, कह रहे हैं सब लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं हमेशा पीड़ित के पक्ष में खड़ी रहती हूँ, जहाँ भी पीड़ित रहेगा वहाँ मैं हमेशा मिलूंगी। आपने एक कविता भी लिखी है इस पूरे मत के ऊपर। हाँ, मैंने कविताएं बहुत लिखी, मैं राइटर हूँ, एक बुक जितना लिखा है। इस पर कुछ लेकिन लिखा है क्या पहलवानों को लेकर? नहीं, इस मुद्दे पे तो अभी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एक तो अमृतकाल पे लिखा है कि अमृतकाल में क्या क्या हो रहा है, और एक स्पेशली मोदी जी पे लिखा है कि मोदी जी की कथनी और करनी में क्या कितना फर्क है। सुना दीजिए। मोदी जी पर सुना दीजिए। एक मिनट। हाँ, देखिए मेरी कविता का शीर्षक है मोदी और मनोरंजन। ये मोदी नहीं, ये तो मूडी है, कहता तो खुद को खिलाड़ी है लेकिन ये सबसे बड़ा अनाड़ी है। जब प्रजा काम की बात पूछती ये मन की बात सुनाने लगता, खुद को चाय वाला बताया लेकिन कोई नहीं देख पाया, खुद को एक गरीब बताता और 10 लाख का सूट पहनता। ये 15 लाख की बात करता, फ्री में सबके खाते खुलवाता, सबकी तिजोरियां खाली करवाता। जब जनता विकास की बात पूछती ये सरदार स्मारक बताता, जब जनता स्कूल अस्पताल मांगती ये शमशान कब्रिस्तान करता, जब जनता सुविधा की बात करती ये सुलभ शौचालय गिनाता, जब जनता विदेश यात्रा हिसाब पूछती ये विदेशी संबंध बनाने की बात करता, जब जनता देश का हाल बताती ये पाकिस्तान से तुलना करता, जब जनता आतंक का जवाब मांगती वह 3 तलाक व 370 बताता, जब प्रजा रोजगार मांगती ये राम मंदिर की दुआई देता, जब प्रजा महंगाई पे चिल्लाती ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता, जब कोई युवा सवाल करता ये उन्हें देशद्रोही कहता, जब कोई एनआरसी का विरोध करता ये उन्हें पाकिस्तानी कहता, जब कोई अन्नदाता आंदोलन करता ये उन्हें खालिस्तानी कहता, कोई दलित उत्पीड़न की शिकायत करता ये उन्हें अर्बन नक्सली कहता, कोई निजीकरण का विरोध करता ये उन्हें आर्थिक सुधार बताता, जब कोई उनकी आलोचना करता ये उन्हें गद्दार कहता, खुद आत्मनिर्भरता का नारा लगाता, सरकारी संपत्तियां बेचता जाता, जब कोई अर्थव्यवस्था पर सवाल करता यह उन्हें झोला उठाने की धमकी देता, यह दिन भर चुनावी रैलियां करता, शाम को सबको कोरोना बांटता फिरता और शाम को 2 गज दूरी जरूरी बताता, कभी अपने को गुजराती बताता, कभी बांग्लादेश सत्याग्रह पर जाता। नोटबंदी में भी इसने बिना नए नोट छपवाए सबको लाइन में लगवाए, कोरोना के कुप्रबंधन से शमशान कब्रिस्तान भरवाए। कभी ये कहता था मुझे माँ गंगा ने बुलाया, आज लाशों का गिफ्ट देकर माँ गंगा को रुलाया है। इसलिए कोई मुझे कहता है मोदी है तो मुमकिन है, मैं बोलती हूँ जब तक मोदी है तब तक मंदी है, तब तक तेजी की आस मत करना। कविता से ज्यादा बयानबाजी लग रहा था, मतलब कविता है या बयानबाजी है मोदी के खिलाफ? अब आप जो भी माने, सारे किए हुए काम को आपने मतलब नेगेटिव नहीं देखो, इन शॉर्ट में इतना सारा न बोलूं, 2 लाइन में बोलना हो मोदी जी के बारे में तो मैं ये बोलूंगी कि मोदी जी जो करते हैं वो कहते नहीं, और जो कहते हैं वो कभी बताते नहीं। मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख खाते में आएंगे, वो आए नहीं, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि मैं नोटबंदी करूंगा। और एक मोदी जी का जो फैसला लेने का जो तरीका होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मोदी बहुत कड़े फैसले लेते हैं, लेकिन मैं उसके फैसले की इस तरीके से आलोचना करती हूँ कि मोदी जी फैसले कैसे लेते हैं। जैसे एक खेत होता है, एक खेत में मान लो फसल है और उसके बीच में कहीं कोई जहरीले पेड़ उग जाते हैं, तो मोदी जी उस जहरीले पेड़ को काटने के बजाय क्या करते हैं, पूरे खेत में आग लगा देते हैं, तो वो फसल तो जल जाती है और पेड़ फिर भी बच जाता है। पहलवानों को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं लोग। मैं तो देखो एक बात मैं बोलती हूँ, कई जगह मैंने देखा है, कुछ जो नेशनल मीडिया चैनल है उन्होंने पहलवानों के बारे में बहुत गलत अफवाहें फैलाई है। कई उन्हें मतलब साजिश शिकार षड्यंत्रकारी पता नहीं क्या क्या साबित कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मान लो, मैं ये मान भी लूँ कि पहलवानों का आरोप में ज़्यादा सच्चाई नहीं हो। देखो पहली बात हो कि आग लगे बिना धुआं नहीं उठता है, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी। भले सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होगा तो उनका मानसिक उत्पीड़न तो होगा ही होगा, ठीक है, या प्रेशर डाला जाता होगा और कोई दबाव बनाया जाता होगा, ये तो मैं इतना तो मानती हूँ। लेकिन मेन बात ये है कि मान लो कि उनका मैटर ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन 38 केसेस तो उनके ऑलरेडी पेंडिंग है। ऐसे सांसद को तो जैसा मोदी जी बताते ना, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं 0 टॉलरेंस रखूंगा, तो ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी नेता को टिकट ही क्यों दिया? मेरी तो ये आपत्ति है। 6 बार सांसद बने हैं, जनता ने जिताया है, लोगों के कहने से इस्तीफा नहीं देंगे। मेरी बात सुनो,
जो हिटलर है ना उसको भी जनता जिताती रही है। मोदी के सिर्फ- आप हिटलर से कर रही हैं? मैं कर सकती हूँ, उसमें क्या है। मतलब जनता तो क्या है, जनता को कुछ मान लो धर्म के नाम पे कोई ऐसे अफीम चटा दो कि उनकी सारी जो बुद्धिमत्ता है वो गायब ही हो जाए, तर्क वितर्क करने की कुछ क्षमता ही गायब हो जाए, तो फिर वो तो क्या है। जनता बेवकूफ हो गई है। भारत की जनता इतनी भोली भाली है कि कोई भी ऐसा बलात्कारी, आज भी आसाराम बापू, राम रहीम और रामपाल के भी भक्त मिलते हैं, बलात्कारी और इवन मतलब कि जिसने बचपन से ही घर छोड़ दिया हो, माँ बाप की कभी सेवा नहीं की हो, वो सबको उपदेश करता है साधु संत की मतलब माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भारत के जो लोगों को कहानियां सुनना पसंद है, तो मोदी जी कहानियां सुनाते हैं, उनको वो बात अच्छी लगती है।